हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। यूज इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स। इन दोनों का हमें एचसीएफ फाइंड करना है इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा। क्लियर? चलिए सबसे पहले देखिए, जो हमने आपको बताया हुआ है दो, इसको करने के लिए स्टेप वन क्या है? सबसे पहले हमें a ग्रेटर देन b फाइंड करना होता है। a और b दो नंबर्स होते हैं हमारे पास, उससे हमें बड़ा छोटा फाइंड करना होता है। तो हमें पता है 225 बड़ा है किससे? 135। क्लियर? ओके, ये हमें पता है। इसको करने का एक और तरीका था, हमने एक और तरीका डिस्कस किया था। क्या था कि हम छोटे नंबर से इसे डिवाइड, बड़े नंबर को डिवाइड करते जाते हैं। 225 को डिवाइड करते हुए जाते हैं 1 डिवाइड के 135 कितना बचा? 0 एंड दिस इज 7 to 9 90 एंड 90 से अगेन ये नंबर को डिवाइड करेंगे 135 कितना आएगा? अगेन 1 पे, दैट इज 45 से अगेन इसे डिवाइड करेंगे 90 को, दिस इज 290, दिस इज ऐसे। क्लियर? दिस इज रिमाइंडर 0। ऐसा हम कब तक करते हैं? जब तक हमें रिमाइंडर 0 नहीं हो। क्लियर है? वही स्टेप हमें यहाँ करनी है। ए हमने ग्रेटर देन किया, देन बाय इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम, इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम हमारे पास क्या कहती है कि हम जब a इक्वल्स टू b क्यूब प्लस r 0 इज लेस देन इक्वल्स टू r लेस देन b, ये हम जानते हैं। इसमें पुट करते हैं मींस a को डिवाइड करना है किससे? b से। मींस a मींस 225 को डिवाइड करना है किससे? 135 से। तो डिवाइड करने के बाद क्या है? 225 को मैंने डिवाइड किया 135 से, कोशेंट की वैल्यू 1 आई थी एंड रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास? 90। राइट है? अब देखिए स्टेप 2, जैसा कि हम जानते हैं स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं? रिमाइंडर चेक करते हैं। हियर r डज नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ पे r की वैल्यू क्या आ रही है? 90, लेकिन हमें चाहिए क्या? 0। जब तक 0 नहीं आती तब तक हम लोग यही काम करते हैं। सेम r नॉट इक्वल्स टू 0, सो टेकिंग a इक्वल्स टू 135 एंड b इक्वल्स टू 9। a की वैल्यू हमने क्या मानी? 135। कोशेंट को हम लोग a की वैल्यू, सॉरी ये हमारे डिवाइजर को हम लोग a की वैल्यू मान लेते हैं और रिमाइंडर को b की वैल्यू मान। देन बाय इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम, मैंने जो शॉर्ट में लिखा है आप लोग कॉपी लिखेंगे, इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम। तो हमने क्या किया? अगेन डिवाइड किया है 135 को किससे? 90 से। 90 से जब मैंने 135 को डिवाइड किया तो मेरे पास क्या है? कोशेंट आया 1 और रिमाइंडर 45। कोशेंट 1 प्लस रिमाइंडर 45। क्लियर है? अगेन नेक्स्ट स्टेप थर्ड अगेन r does not equals to 0, remainder does not equal to 0, remainder 0 नहीं है, remainder क्या हमारे पास? 45। then taking डिवाइजर क्या था इसमें? 90, डिवाइजर क्या था हमारे पास? 90। क्लियर? तो 90 taking 90 equals to a and remainder क्या है? 45 and 45 equals to b, then by EDL इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम, EDL का यूज करके हमने दोबारा अप्लाई कीजिए। 90 को डिवाइड कीजिए 45 से, क्या आया? 45 into 2 plus 0। क्लियर? स्टेप 4, here r equals to 0, यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास क्या है? 0 आ गया। सो HCF किस का? जो हमें दो नंबर गिवन थे a और b, 225 एंड 135 इज इक्वल्स टू क्या? 40। जो हमारे पास b की वैल्यू होती है वही हमारे पास क्या आता है? HCF आता है। ये बात तो हमें पता है। क्लियर है? नोट डाउन दिस। अब आगे क्वेश्चन करें। ये समझ में आया सभी को? देखिए जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक हम वैल्यू डिवाइड कर रहे थे। किस तरीके से? कि जो रिमाइंडर बचता है उससे डिवाइजर को डिवाइड किया जाता है, जो रिमाइंडर बचता है उससे डिवाइजर को डिवाइड किया जाता है, और उसी चीज को हमने स्टेप बाय तरीके से यहाँ लिख दिया है। क्लियर है? नोट डाउन दिस। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास? शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ध्यान रखिएगा ऑड इंटीजर के बारे में बात कर रहा है, इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 where q is some integer। मींस हमेशा कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर अगर हम ले, कोई भी ऑड पॉजिटिव
पॉजिटिव इंटीजर, बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा ऑड पॉजिटिव इंटीजर, वो हमेशा ही किस फॉर्म का होगा, या तो इस तरह की फॉर्म का होगा या इस तरह की या इस तरह की, इनके अलावा और किस फॉर्म का नहीं हो सकता है। अगर हम मुझे मतलब इस तरह की फॉर्म की बात करें, इस तरह की फॉर्म का होगा ही होगा, या कोई भी पॉजिटिव इंटीजर की बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन इसके सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूँ। मैं आपको सिंपल सी, कोई भी इवन नंबर होगा, कोई भी इवन नंबर हमेशा 2k टाइप का होगा। इसका मतलब क्या है कि कोई भी अगर इवन नंबर है तो हमेशा 2k टाइप का, मींस 2 का मल्टीपल तो होगा ही, क्लियर। और अगर कोई भी ऑड नंबर है, अगर कोई भी ऑड नंबर है तो वो ऑड, ये तो इवन हो गया और इसमें +1 कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, ऑड नंबर बन जाता है, क्लियर। ये बात एक जनरल सी बात है, समझ लें, ठीक है। चलिए अब इसके आगे बात करते हैं बाय इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है, A equals to BQ plus R and 0 is less than equals to R less than B। यही बात बोलती है कि हमारे पास एक कोई भी इंटीजर है, ध्यान दीजिए, अब मैं ऑड इवन की बात नहीं कर रहा, सिंपल कर रहा हूं कि एक कोई भी इंटीजर है, अगर मैं उसे b नंबर से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास q कोई कोशेंट आता है और r कोई रिमाइंडर आता है, ठीक है। और रिमाइंडर की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, 0 से लेके b तक होती है, b से जस्ट पहले वाले नंबर तक, ठीक है। तो हमें किस फॉर्म की जरूरत है, 6q + 1 मींस b की जगह क्या लिखा होगा 6, देन पुट या टेकिंग b = 6, b की वैल्यू अगर मैं 6 पुट करता हूं, देन r = तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, देखिए रिमाइंडर की वैल्यू 0 से लेके कहां तक जाएगी, 6 तक, मींस 0 हो सकती है 1 2 3 4 एंड 5। क्या 6 होगी, नहीं, क्योंकि 6 से छोटी होनी चाहिए, राइट। मींस हमें पता है 0 <= r 6 ये होनी चाहिए, तो ये सारे पॉसिबल नंबर्स मैंने यहां लिख दिए। तो बताइए ये a जो है किस किस फॉर्म का हो सकता है, a = 6q, a = 6q + 1, a = 6q + 2, a = 6q + 3, a = 6q + 4, a = 6q + 5, ये फॉर्म हो सकती है। अब देखिए मुझे कौन कौन से फॉर्म चाहिए, एक ये फॉर्म चाहिए, एक ये फॉर्म चाहिए, मींस अगर मैं इनको सॉल्व करूं, मींस अगर मैं इन्हें सॉल्व करूं तो मींस हमेशा मेरे पास दोबारा से ये इसी टाइप की फॉर्म बननी चाहिए, क्लियर। मींस ये हमारे पास कोई भी नंबर है, कोई भी, मींस इसे मैं सॉल्व करके दिखाता हूं कि ये एक ऑड नंबर की फॉर्म, अगर ये मैं बता दूं कि ये जो फॉर्म है एक ऑड नंबर की फॉर्म बन गया, तो ये ऑड पॉज मैंने एक पॉजिटिव इंटीजर लिया था, उसमें ऑड नंबर की फॉर्म इस टाइप की दिखेगी, चलिए मैं इसे सॉल्व करता हूं। बाकी तो हमारे पास जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जो फॉर्म पूछे हम सिर्फ उसको सॉल्व करना है। इसमें क्या किया मैंने, इसे लिख सकता हूं 2 × 3q + 1 लिख सकता हूं। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 3k + 1, राइट, सॉरी 2k + 1। इस वैल्यू को मैंने पूरी को k मान लिया, k इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्लियर है। देखिए 3q, q हमारे पास कोई भी इंटीजर होता है, 3q के हमारे पास कोई भी इंटीजर ही आएगा तो मैंने इसे k मान लिया। तो ये हमारे पास किस टाइप की फॉर्म बन गई, ऑड नंबर, इसका मतलब ये हमने बताया था 2k + 1 किस टाइप की फॉर्म है, ऑड नंबर, इट इज ए फॉर्म ऑफ ऑड नंबर, राइट। सेम इसके बारे में बात करते हैं, 2 × 3q, 2 × 3q + 3, तो यहाँ पे +3 की जगह मैं ऐसे लिख दूं, 3 कॉमन लेने के बाद 3 × 2q + 1, 2q + 1, तो ये भी हमारे पास किस तरह की फॉर्म में, देखिए 3 × 2q + 1, 3 मैंने इसमें टोटल में से कॉमन ले लिया, तो हमारे पास 3 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल नहीं है, 3 का मल्टीपल, लेकिन 3q + 1 के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास कौन सी फॉर्म है, इट इज आल्सो एन ऑड नंबर, इट इज आल्सो एन ऑड नंबर। या फिर मैं इसे दूसरे तरीके से एक और तरीके से लिख सकता हूं, जैसे मैंने इसे लिखा 2 × 3q + 3, 3 को मैं कह सकता हूं 2 + 1, तो इसमें से, इसमें और इस पूरी टर्म में से 2 कॉमन लेने के बाद मेरे पास क्या बचेगा, 3q + 1 + 1, राइट। तो ये फिर से हमारे पास क्या बन गया, k, कोई भी कांस्टेंट +1, तो अगेन
it is odd number, right? And the last one is this. The last one में हमारे पास क्या कह रहा है इसी तरीके से, क्या 6 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 into 3q प्लस 2 into 3q प्लस 5 को हम कैसे लिख सकते हैं 5 को हम कैसे लिख सकते हैं 4 plus 1। तो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, मैं लिख सकता हूं 2 से कॉमन लेके 3q plus 2 3q plus 2 plus 1, तो आगे 2q plus 1 की फॉर्म है। तो इट इज आल्सो एन ऑड नंबर। मींस एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ एडी मींस ये तीनों फॉर्म किसकी हैं ऑड नंबर की फॉर्म है। तो ऑड नंबर की फॉर्म के बारे में कह सकते हैं कि ये जो तीनों फॉर्म्स हैं वो किसकी है ऑड नंबर की, मतलब ये तीनों फॉर्म किसकी है ऑड नंबर की। अदरवाइज ये बाकी की आप फॉर्म करेंगे, बाकी सब में से अगर आप 2 कॉमन लेंगे तो ये सारे कौन से फॉर्म देंगे इवन नंबर की फॉर्म देंगे। यू कैन चेक आल्सो कि अगर मैं 2 into मैं चाहूं तो मैं इसे 2 into 3q लिख सकता हूं, दैट इज 2k। तो ये इवन नंबर की फॉर्म बन गई, इसमें भी 2 कॉमन लेने के बाद ये 2k की फॉर्म बनेगी, इसमें भी 2 कॉमन लेने के बाद ये 2k की फॉर्म बनेगी। तो मींस ऑड नंबर की फॉर्म सिर्फ यही तीन क्लियर है। तो मींस हमने शो कर दिया कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ये हमारे पास कोई भी नंबर है जिसे अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो हमारे पास ऑड नंबर की फॉर्म सिर्फ यही बनेगी। कौन सी 6q plus 1 6q plus 3 and 6q plus 5। क्लियर है? नोट ऑन दिस। हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है एन आर्मी कंटीजेंट ऑफ 616 मेंबर्स, मींस एक आर्मी की टुकड़ी है जिसमें इतने मेंबर्स हैं टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड, उन्हें आर्मी बैंड के पीछे चलना है ऑफ 32 मेंबर्स ऑफ 32 जिसमें आर्मी बैंड में 32 मेंबर्स हैं इन ए परेड के अंदर। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च, दो ग्रुप्स हैं उन दोनों को मार्च करना है इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में इज द मैक्सिमम नंबर व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो मैक्सिमम हमारे पास कितने कॉलम्स हो सकते हैं जिनमें वो मार्च कर सकते हैं, मींस उन दो कॉलम ये जो हमें मार्च करने 32 मेंबर्स के पीछे मैक्सिमम कितने कॉलम्स हो सकते हैं जिनमें वो मार्च कर सकते हैं। तो हमें डायरेक्टली पता है क्या कि इन दोनों का मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कौन से हो सकते हैं जो इन दोनों का HCF होगा। क्लियर है? तो हम लिख सकते हैं द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, the maximum number of columns are the HCF of 616 and 32, right? इन दोनों HCF जो होगा वही हमारे पास क्या होंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। और HCF निकालना हमने सीखा है किससे, डिवीजन एल्गोरिथम से, इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम। देन यूजिंग इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम, ओके डिवीजन एल्गोरिथम। तो हमारे पास क्या होता है फर्स्ट स्टेप वाइज हम लोग चलते हैं। स्टेप फर्स्ट क्या होता है, सबसे पहले वी हैव टू फाइंड a इज ग्रेटर देन b। इन दोनों नंबर में फाइंड कीजिए a इज ग्रेटर देन b। हमें पता लग गया 616 इज ग्रेटर देन 32। ओके देन a equals to b q plus r where r is less than equals to 0 and less than b, राइट? ये तो हम जानते हैं, तो अप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए आप। डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, डिवाइड कर देते हैं 616 को 32 से। क्लियर? या फिर इसे ऐसा कीजिए डायरेक्टली ऐसे एक तरफ डिवाइड कर लेते हैं 616 को 32 से। क्लियर? 31 32 11 minus 2 9 and 5 minus 2। Clear? Now 6 32 9 9 to the 18 and next is 9 is a 57 and 1 9
27, 28, राइट। क्या बचा हमारे पास 16, 8, ओके, ये हमारे पास रिमाइंडर बचा। अब हमें इससे डिवाइड करना होता है, किसे, इससे रिमाइंडर इससे डिवाइड करना होता है 8 4 जा 32, राइट, ओके। डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या है, ऐसे लिखते हैं कि इसमें डिवीजन आने में लिखिए बराबर से सेक a की वैल्यू है 616, b की वैल्यू हमने क्या लिखी लेते हैं, b की वैल्यू क्या थी हमारे पास 32, इसे डिवाइड किया तो क्वोशंट कितना आया 19 प्लस रिमाइंडर कितना आया हमारे पास 8। स्टेप 2, here r does not equal to 0, r की वैल्यू तो 0 नहीं है, r की वैल्यू अगर 0 हो जाती तो हमारे पास यही खत्म हो जाता है, से 32 हो जाता है, ठीक है, बट r की वैल्यू 0 नहीं है, सो टेकिंग a equals to 32 and b equals to 8 मींस जो हम b की वैल्यू होती है उसे a मान लेते हैं और जो r की वैल्यू होती है उसे b मान लेते हैं, क्लियर है। एंड अप्लाई EDL, इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, अप्लाई कीजिए अगेन। 32 को डिवाइड किया हमने 8 से, तो 8 into 4 plus 0, ये आ गया हमारे पास, रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, हमें इतना ही चाहिए होता है। स्टेप 3, here r equals to 0, r की वैल्यू 0 आ गई, सो HCF of 616 and 32 is equal to कितना है हमारे पास, जो b की वैल्यू होगी, b की वैल्यू कितनी थी 8, means the maximum number of columns are eight। क्लियर स्टूडेंट्स, मीन हम उसमें मैक्सिमम 8 कॉलम्स में ऐसे हो सकते हैं, 8 कॉलम्स में हम लोग चल सकते हैं। क्लियर, क्लियर है, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर से, यूज इक्विलेट डिवीजन लेमा टू शो दैट square of any positive integer is either of the form 3m and 3m plus 1, मींस कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, उसे हम क्या हमेशा या तो इस फॉर्म में लिखेंगे या इस फॉर्म में, मींस ये हम कह सकते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कोई भी इंटीजर मैंने लिया 4 पॉजिटिव इंटीजर, इसका स्क्वायर क्या है, कितना है 60, तो क्या मैं इसे इस तरह की फॉर्म में, इस तरह की फॉर्म में लिख सकता हूँ, मींस इसको ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना होता है, इसमें से इसको प्लस कुछ भी इसे इस तरीके से लिख के 3 का मल्टीपल बनाना होता है, तो मींस क्या, मैं अगर इसे m मान लूँ तो 3m plus 1 की फॉर्म बन गई, राइट। ऐसे अगर मैं 3 प्लस स्क्वायर करूँ, दिस इज 9, इसमें डायरेक्टली 3 कॉमन लेगा, 3 into 3 दैट इज 3m, मैंने इस 3 को क्या मान लिया, फिर 3m की फॉर्म। तो ये कहना चाहता है कि किसी भी इंटीजर के लिए आप किसी भी इंटीजर को देख लीजिए, आप इस तरीके से बना सकते हैं। क्लियर। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज में जनरल उसमें बात करूँ, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, इसमें अगर सॉल्यूशन में जरा देखते हैं, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, a is any positive integer, तो मुझे बताइए a अगर हम any positive integer है, then by equivalent division lemma, equivalent division lemma से हम क्या कर सकते हैं, a equals to bq plus r and ये होता है equivalent division lemma, ये कहता है हमारे पास, राइट। अब मुझे बताइए इसको इससे अगर मैं कंपेयर करूँ, इसको इससे अगर मैं कंपेयर करूँ, तो b की वैल्यू मुझे क्या दिखती है, here put b equals to 3, मैंने 3 ही क्यों लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे देखिए 3 के मल्टीपल लेके आना, तो मींस किस चीज से मुझे मल्टीपल लेके आना है, स्क्वायरिंग में, तो मुझे बताइए किस चीज की स्क्वायरिंग, किस टर्म की स्क्वायरिंग मुझे 3 दे सकती है, उसमें 3 का फैक्टर कॉमन आ सकता है, ऑब्वियसली बात है 3 की 3 एक प्राइम नंबर है। अगर मेरे को यहाँ पे 4 लेके आना होता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं 2 का स्क्वायर भी उसे कर दूंगा तो भी मेरे पास 4 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या आप 4 लेके करना चाहो तो भी कर सकते हैं, ठीक है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ऐसा हम क्यों सोच रहे हैं कि स्क्वायरिंग करने के बाद हमें 3 का फैक्टर मिलना चाहिए, क्योंकि एक तो मैं फॉर्म 3 में m में बना लूँ,
क्लियर। कई बार आपको 9 भी दिया हो तो आप 3 अगर स्क्वायरिंग की बात कर रहा है तो 9 दिया हो तो आप 2 भी आप 3 ले सकते हैं, क्यों स्क्वायरिंग करने के बाद आपके पास 9 मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली 9 लेके चलेंगे तो 9 से आपके पास बहुत सारी फॉर्म बन जाएंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ओके चलिए पुट करके देखते हैं। देन a इक्वल्स टू 3q प्लस r वेयर r इक्वल्स टू r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 0 1 एंड 2, ये 3 वैल्यूज हो सकती है राइट। तो जरा पुट कर दीजिए a इक्वल्स टू 3q प्लस 0, a इक्वल्स टू 3q प्लस 1 एंड a इक्वल्स टू 3q प्लस 2 राइट। ये 3 फॉर्म हो सकती हैं। अब मैं तीनों फॉर्म को सॉल्व करता हूँ, मींस इस तीनों फॉर्म का स्क्वायर करता हूँ। उसमें क्या बोला है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ये हमारे पास एनी पॉजिटिव इंटीजर है, इसका स्क्वायर करके क्या मुझे यही दो फॉर्म में स्क्वायर को मिल रहा है या नहीं, ये चेक करें। ठीक है चलिए मैं फर्स्ट फॉर्म के बारे में बात करता हूँ। क्या होता है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड से क्या हुआ, a का स्क्वायर किया तो इधर 3q का स्क्वायर आ गया। देखिए 0 तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उसे हटा सकते हैं। तो डायरेक्टली मैं इसमें 3 कॉमन ले लूं, मेरे पास क्या बचा 3q स्क्वायर। इस 3q स्क्वायर को मैं क्या मान सकता हूँ m मान 3m, ये 3m के फॉर्म बन गए। नेक्स्ट a इक्वल्स टू 3q प्लस 1, तो इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए, SBS शॉर्ट में लिख सकते हैं। ठीक है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने से क्या हुआ a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन कीजिए, a प्लस b का होल स्क्वायर चल मींस 9q स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab राइट। देखिए अब इस टर्म में से और इस पूरी टर्म में से 3 कॉमन आ सकता है, मैंने इसमें से 3 कॉमन ले लिया, क्या बचा इधर से 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस में ये 1 का स्क्वायर। देखिए मैंने इस टर्म को आगे लिखा है तो मैं इसे दोबारा लिख के आपको समझा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अगर इसमें अगर कंफ्यूजन होगी तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें चेंज क्या है, हमें स्क्वायरिंग की जगह क्यूब करना है, स्क्वायरिंग की जगह क्या करना है क्यूब करना है। तो इसको जरा a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2q प्लस 1। ठीक है ये इंटू 1 हटा भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है इन दोनों में से 3 कॉमन लेते हैं, 3 इसमें 3 कॉमन आने का बचा 3q स्क्वायर बचा और इसमें 3 कॉमन आने के बाद 2q लेस प्लस। तो क्या मैं इस पूरी वैल्यू का m मान लूं 3m प्लस 1 राइट। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई 3m प्लस 1 की फॉर्म बन गई। अब इसी तरीके से हमारे पास एक फॉर्म और थी, कौन सी लास्ट फॉर्म 3a इक्वल्स टू 3q प्लस 2। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, 9q स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 3q इंटू 2 राइट। ओके देखिए 3 इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये क्या है हमारे पास 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 इंटू 4 राइट। ठीक है इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, इसमें 3 कॉमन नहीं आ रहा, तो इसमें से हम 3 कॉमन बना लेंगे। किस तरीके से 9q स्क्वायर प्लस पहले से पीछे लिख देते हैं 3 इंटू 4q प्लस 3 प्लस 1। ठीक है 4 को मैंने क्या लिख दिया 3 प्लस 1। अब इन तीनों टर्म्स में से मेरे पास क्या कॉमन आ सकता है, तीनों टर्म्स में से मेरे पास 3 कॉमन आ सकता है, तो 3 कॉमन ले क्या आएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। देखिए इन 3 टर्म्स में से लिया है मैंने और लास्ट में प्लस 1 है। आगे मैं इस पूरी टर्म को m मान सकता हूं तो 3m प्लस क्लियर। तो ये प्रूव हो गई कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर मैं स्क्वायर करूं तो वो या तो सिर्फ 3m फॉर्म का बन रहा है या तो 3m प्लस 1 फॉर्म का बन रहा है। क्लियर है, क्लियर बात समझ में। देखिए अब मैंने एक बात बता दी है m क्यों है, m का मतलब क्या है, m का मतलब इंटीजर ही क्यों आया ये भी बता दो। देखिए
इसका मतलब क्या होता है, जब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि ए अगर कोई नंबर है उसमें किसी बी को ऐसे डिवाइड करता है तो क्यू कोशेंट होता है और आर रिमाइंडर होता है। क्यू कोशेंट जो होता है वो भी एक इंटीजर होता है, क्लियर है। तो हमें यहाँ पर पता है कि 3q², क्यू इंटीजर है, क्यू का स्क्वायर भी क्या होगा, इंटीजर होगा, और ये 3q² भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा। सेम इस तरीके से 3q इंटीजर है, इधर देखिए हमने m माना था किसे, 3q² इंटीजर आएगा और उसमें 2q प्लस करने तो भी एक इंटीजर ही आएगा। तो ये कोई भी एनी इंटीजर हो सकता है, बोला है और सम इंटीजर, कोई इंटीजर एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है। एंड ये देखो इसी तरीके से 3q² इंटीजर, ये भी इंटीजर और 1 भी इंटीजर, तीनों का सम भी इंटीजर ही आएगा, क्लियर। वेयर सो वेयर m इज एनी इंटीजर, क्लियर है। नोट डाउन दिस। एंड लास्ट क्वेश्चन जो आपके पास है उसमें हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास सेम यही चीजें हैं, बिल्कुल इसी तरह की फॉर्म हो रखी है। इसमें इसकी जगह में क्या होता है, 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8, और यहाँ पे स्क्वायरिंग की जगह क्या दे रखी है, क्यूब, क्लियर। जैसा हम यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑफ साइड्स करके सॉल्व कर रहे थे, नेक्स्ट क्वेश्चन में स्क्वायरिंग की जगह क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे, और क्यूब का फॉर्मूला लगा के इसी तरीके से बना के सॉल्व करेंगे। उसमें हमारे पास ये 3 फॉर्म्स हैं, क्लियर है। नोट डाउन दिस, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे, नहीं होता तो आप मुझे बताइएगा, देन वी विल सॉल्व, ओके। नोट डाउन।